कॉन्ग्रेचुलेशन आपको 700 कंप्लीट करने के लिए एपिसोड। एक ही करके होगा, दो आपको लोगों को लेकर इतना अच्छा लग रहा है। 700 एपिसोड का माइलस्टोन कंप्लीट किया है, आसान नहीं है आज के टाइम में। पहले तो वो 700 एपिसोड की जर्नी को बताइए कितना अच्छा लग रहा है, एंड ये जो नया ट्विस्ट आया इसके बारे में थोड़ा बताइए। ऑफकोर्स आसान नहीं है, आज के दौर में तो बिल्कुल आसान नहीं है। जहाँ शोज़ 1 महीने 2 महीने में बंद हो रहे हैं, वहाँ 700 एपिसोड्स एंड दी चैनल टॉप ऑफ creatives, Garima ji, now Siddharth sir, our director Fahim sir, now Arshad sir. So the whole unit of Mangal Lakshmi to Naman to Avinash ji to Urvashi ji, because I feel जो character है वो सबकी एक एनर्जी से निकलता है। द वे वी रिएक्ट इन एक्शन रिएक्शन, सामने खड़े होकर जिस तरह की डायरेक्शन हमें मिलती है, स्टोरी होती है टू द स्टोरी राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर अनंतिका साहिल। सो एवरीवन सबने ये शो बहुत ही दिल से लिखा है, और ये दिल से हम सब ने परफॉर्म किया है। आई थिंक हम दोनों नहीं, हम पिछले 700 एपिसोड अगर आप देख पाए हैं तो हमने कहीं, हम आउट ऑफ कंट्री तो कहीं गए ही नहीं है। इनफैक्ट आउट ऑफ मुंबई जाने के लिए हमको सोचना पड़ता है। दैट इज़ द कमिटमेंट विच नॉट ओनली अस, ईच वन ऑफ अस हैज़ गिवन द होल यूनिट। सो और वो आपकी से मिला भी है, इसलिए वो इतनी जेस्ट से हम कर पाए हैं, क्योंकि आप हमें प्यार करते हैं हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे 8:30 बजे, पहले 9 बजे, अब 8:30 बजे भी अपना प्यार दिखा रहे हैं और आप देखते हैं हमें। तो इसलिए हमें, हमारे अंदर भी वो जज्बा है, एंथुसियाज्म है कि स्टोरी को हर वीक बाय वीक हम लोग आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट थिंग इज़ हमारा शो कभी भी स्टैगनेंट नहीं रहा है, ऑलवेज इट इज़ इवॉल्विंग। द मंगल कैरेक्टर इज ऑलवेज इवॉल्विंग, इन फॉर अदित्य कैरेक्टर नाउ अविनाश जी ऑल्सो इवॉल्विंग एंड बढ़ रहा है आगे। तो जब आप शो देखेंगे आप 1 मिनट भी ब्लिंक नहीं कर सकते, इतना फास्ट पेस ही हमारा एपिसोड होता है। एंड अमेजिंग ब्यूटीफुल एक्टर्स परफॉर्मिंग वेल। तो आई थिंक दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आवर शो। एंड जब मैं खुद भी देखती हूँ तो मुझे खुद बहुत मज़ा आता है। ये शो एक ऐसा है जो खुद को देखने में अच्छा लगता है। खुद को ऐसा होता है कि अरे 4 एपिसोड मिस कर दिया, आज सारे देखने हैं। सो जो काम आप खुद देख पाओ, तो इसलिए शायद ऑडियंस को अच्छा लग रहा है और 700 एपिसोड पहुँचे हैं। और अब तो और भी मज़ेदार आ रहा है जो है, जहाँ मंगल जो है अब देश की बेटी बन गई है, जहाँ अविनाश जी जयराज जी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर है, और बिकॉज मंगल की स्ट्रेंथ, करेज, नेशनल स्पेशल ऑफिसर, स्पेशल टास्क ऑफिसर है, तो इन्होंने मंगल को चांस दिया है एक सीक्रेट एजेंट बनने का। तो मंगल ने अभी तक 4 दीवारी, बहुत ही अपने घर की 4 दीवारी में रही है, पर बहुत करेज के साथ में उसने अपनी जर्नी उसकी रही है। तो बट विद स्ट्रेंथ, करेज, फाइनली शी इज़ नाउ देश की बेटी। दीपिका जी, अभी दीपिका जी आपने अभी तक घर की बेटी घर संभाला है। नाउ अविनाश जी आप ही एक बार। इन लोगों ने जो पहले जिस रास्ते पे चलना शुरू किया था, आज वो जर्नी इतनी खुशहाल बन चुकी है कि इन्होंने 700 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए, एक माइलस्टोन अचीव कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि नमन ने कहा, जैसा कि आदित्य ने कहा, आई वुड से प्रेफर, तो ये बॉडी बहुत ही एक्सपीरियंस जो आपके हुए होंगे इस जर्नी में, जो जर्नी आपने तय करके इस माइलस्टोन को अचीव किया, आई एम प्रीटी श्योर उस पूरी टीम को बहुत प्राउड फील होता होगा आज। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इस वक्त में जब ये शो यहाँ तक पहुँच चुका है, मुझे इस टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है, मुझ पर भरोसा किया जा रहा है कि मैं इसे पुल ऑफ कर सकता हूँ। और जो मेरा कैरेक्टर है जयराज, जो एक ACP है बट वो अंडर कवर है, उसका मेन काम है वो स्पेशल टास्क ऑफिसर है। तो वो जो देश के क्राइम होते हैं, जो हमारे देश में अपराध चल रहे हैं, जो ऐसे लोग कर रहे हैं, तो उनको पकड़ना है। तो उसकी वजह से मैं आया हूँ इस शो में, वो एक हिस्सा है, बाकी सारे पहलू भी खुलते जाएंगे। So overall, I'm pretty much grateful to God and the production house and the channel for choosing me on board. मैम कहीं ना कहीं इतिहास गवाह है, जब आपने यूनिफॉर्म। One second, he was asking for, after you he was asking, yes, your question. हाँ मंगल जी, आपने किचन भी संभाला, घर भी संभाला, अभी देश की बेटी का काम कर रहे हो, तो भविष्य में क्या आतंकवाद और ये सारी चीज़ों पे लड़ने मिलेगी मंगल? डेफिनेटली अभी तो देखिए शुरुआत हुई है, Sky is the limit. स्काई इज़ द लिमिट। और अभी तो सब चीज़ें मंगल की नई है, और पता लगा है कि घर में ही जो है देश का इतना बड़ा दुश्मन है। तो पहले तो घर से ही जो है, पहले तो ये वाला टास्क देती हूँ। अभी तो जयराज जी ने मुझे एक ही टास्क दिया है, बिकॉज
आई एम असिस्टिंग हिम इन द शो. सो अभी उन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो फेक नोट है, फेक करेंसी है, नकली नोट है जो समाज में घूम रही है. सो इंडिया में मतलब सॉरी भारत में जो नकली नोटों का कारोबार है उसको हमें ख़त्म करना है और उससे कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो उनके रही है. पॉइंट पे मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस में या आप लोगों ने या कहीं ना कहीं कुछ वक्त पहले हमने भी कहीं ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ ट्रैक आएगा या मंगल एक अंडरकवर एजेंट बनेगी और एक कोई स्पेशल टास्क ऑफिसर आएगा या फिर आदित्य ही वो स्कैम कर रहा होगा. तो Yes. अगर ऐसा ट्विस्ट आ सकता है, ऐसा एंटरटेनिंग प्लॉट आ सकता है, तो वैसा क्यों नहीं हो सकता जैसा आप बोल रहे हैं? वैसा भी हो सकता है. थैंक यू. इतिहास रहा है जब जब आपने यूनिफॉर्म पहनी है, शो की टीआरपी टॉप पे जाती है, लोगों को बहुत पसंद आता है. आप कितने एक्साइटेड हो पर्सनली इस प्लॉट के लिए, इस शो में आप आ रहे हैं? See, I am playing Mangal and she was a householder. So मैं सीक्रेट एजेंट हूँ. तो यूनिफॉर्म की बात तो नहीं हो सकती, मगर हाँ जो आप स्टंट्स आपने मेरे जो देखे हैं पहले, डेफिनेटली टच वुड उस शो ने मुझे इतना कुछ दिया है और मैंने उससे इतना लिया है कि मैंने कहीं ना कहीं काम अपना चालू रखा अपनी बॉडी पे, वर्कआउट वगैरह. तो डेफिनेटली मैं आप देख ही रहे. इनफैक्ट ये सिर्फ शुरुआत से ही शो में हमने देखे हैं मंगल के. तो जब सौम्य ने उसको एक रेफ्रिजरेटर मतलब कूलिंग रूम में बंद कर दिया था, तो पहले भी स्टंट्स मंगल ने किए हैं और अब तो ऑब्वियसली जयराज जी ने उसे ट्रेन किया है, तो और ट्रेनिंग उसकी ऑलरेडी चालू है. तो कुछ ना कुछ तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा. थैंक यू.